Hi everyone, welcome to स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड, साथ ही जो है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से रिलेटेड काफ़ी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि जो है आपको 10,713 पदों पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जो है देखने को मिलने वाला है। तो इसको लेकर काफ़ी अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि फाइनली जो है कुछ टाइम पहले एक अपडेट ये आ रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पर जो है रोक लगा दी गई है। रीज़न है कि आयोग को अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि आयोग को अध्याचन जो है प्राप्त हो चुका है और बहुत जल्द आप लोगों को जो है इसका विज्ञापन देखने को मिलने वाला है। साथ ही आवेदन आपके जो होने वाले हैं वो मार्च में बताए जा रहे हैं। एग्ज़ाम जो है वो आपका जून में होने वाला है। देखिए, डेट अभी निर्धारित नहीं है, लेकिन जो है ये बताया जा रहा है कि मार्च के मंथ में आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है, जून में आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझते हैं। साथ ही जो है शिक्षा मित्रों से रिलेटेड भी काफ़ी जो है देखा जाए काफ़ी बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि फाइनली जो है इन लोगों का जो मानदेय है इसको लेकर एक फाइनल डिसीजन शिक्षा मंत्री जी के द्वारा दिया जा चुका है, तो उसको भी हम लोग समझेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन ये दिया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग मार्च में आयोग को भेजेगा जो है पदों का विवरण। यानी कि मार्च के मंथ में जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग आयोग को जो है डाटा भेजने वाले हैं कि कहाँ पर कितने जो है शिक्षक कार्यरत हैं, कितने जो है शिक्षकों की कमी है। ठीक है, यानी सारा जो है डाटा भेजने वाले हैं। साथ ही जो है एलटी ग्रेड व प्रवक्ता के लिए फरवरी में जुटा लिया जाएगा पदों का ब्यौरा। यानी कि जो है एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के जो नंबर ऑफ सीटें कितनी खाली हैं, ये डाटा कलेक्ट कर लिया जाएगा जो है फरवरी महीने में, और मार्च में जो है बताया जा रहा है कि इसका विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग नई शिक्षक भर्ती के लिए मार्च में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने की तैयारी में है। इसके लिए पदों की जो है गिनती शुरू जो है करा दी गई है। फरवरी के अंत तक रिक्त पदों का जो है गणना पूरी होने की उम्मीद है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने वर्ष 2023 में विधानसभा में बयान दिया था कि आशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी व जो है प्रवक्ता के पीजीटी के 24,898 पद खाली हैं। देखिए, यूपी में टीजीटी पीजीटी पदों पर देखा जाए तो नंबर ऑफ सीटें खाली हैं। कहीं कहीं पर न्यूज़ के थ्रू बताया जा रहा है कि 20,000 पद रिक्त हैं, पर कहीं कहीं पर जो है 24,898 पद बताए जा रहे हैं कि यूपी में रिक्त हैं। और ये पहले से ही इंफॉर्मेशन आ रही है, जिसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि यूपी में टीजीटी पीजीटी पदों पर 25,000 पद खाली हैं, जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन भी किया था। आयोग से मांग भी की थी कि इन पदों को जो है जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम आप जो कराने वाले हैं उसी में इनको ऐड कर दिया जाए, लेकिन आयोग ने उन पदों को ऐड नहीं किया हुआ है। तो इन पदों पर आपको एक नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी, लेकिन जब तक पेंडिंग पड़ी भर्तियां कंप्लीट नहीं हो जाती हैं तब तक आयोग जो है इन पदों को या जो है इन नंबर ऑफ सीटों पर जो है आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिलेंगी। ये भी बिल्कुल कंफर्म है। देखिए, इसमें ये भी बताया गया है कि 21 फरवरी को शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों संग बैठक कर एक जो है सप्ताह में अध्याचन उपलब्ध कराने के लिए कहा था। ठीक है, अफसरों ने बताया कि पदों का विवरण जुटा लिया गया है, जल्द जो है ऑनलाइन अध्याचन भेज दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि टीजीटी व पीजीटी के रिक्त पदों का अध्याचन मार्च में शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजे जाने की तैयारी है। वहीं आयोग के सूत्रों का कहना है कि मार्च में अध्याचन मिल जाता है तो अप्रैल में टीजीटी पीजीटी पदों पर जो है आपको नई भर्ती देखने को मिल सकती है, यानी इसका विज्ञापन जो है वो जारी किया जा सकता है टीजीटी और पीजीटी का। अब जो है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से क्या रिलेटेड अपडेट है देखिए, इसमें फ्रेंड्स ये बताया गया है कि टीजीटी पीजीटी पदों पर अगर एलटी यानी टीजीटी पीजीटी जो पदों पर आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलने वाली है,
अगर इसका अधियाचन आयोग को प्राप्त हो जाता है तो आपको जो है इसका विज्ञापन देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये जो है न्यूज़ के थ्रू बताया गया है, अब ये कितना बिल्कुल रियल ऑथेंटिक है वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा, क्योंकि रीज़न ये है कि जो पेंडिंग पड़े एग्ज़ाम हैं वो अभी आयोग नहीं करा पाए हैं। और जब तक आयोग टीजीटी पीजीटी जो फॉर्म 2022 में अप्लाई हुए थे वो एग्ज़ाम पहले कंडक्ट कराएंगे, उसके बाद ही वो नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। तो जो फॉर्म 2022 में अप्लाई हुए थे टीजीटी पीजीटी के, वो एग्ज़ाम आपका मई और जून में देखने को मिलने वाला है। तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि जून तक आपको कोई जो है यूपी टीजीटी पीजीटी पदों पर नई शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिल सकती हैं। लेकिन हाँ, तब तक अगर सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो जून के बाद आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। अब अगर बात की जाए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर, तो इसमें बताया ये गया है कि एलटी ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता के पदों पर जो है भर्ती की तैयारी कर रहा है। आयोग को अधियाचन मिलने का इंतजार है। इस बीच माध्यमिक शिक्षा निर्देशक ने सभी संयुक्त शिक्षा निर्देशकों को पत्र जारी कर एलटी ग्रेड व प्रवक्ता के रिक्त पदों का विवरण जो है वो मांगा है। और रिक्त पदों का जो विवरण मांगा गया है, और साथ ही कुछ टाइम पहले जो आयोग को रिक्त पदों का डाटा दिया गया था वो जो है 10,000 के अराउंड था, ठीक है। और कहा ये भी गया था कि जो है योग्यता निर्धारित हो चुकी है, एग्ज़ाम पैटर्न भी निर्धारित हो चुका है, तो जो है बहुत जल्द विज्ञापन देखने को मिलेगा। लेकिन जो है आयोग ने क्या किया, बीच में उस अधियाचन को एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने कहा कि फिर से अधियाचन प्राप्त होगा तब जाके, क्योंकि जो है रिक्त पद बढ़े होंगे, क्योंकि जो टीचर हैं वो रिटायर हो रहे हैं बराबर, तो उन पदों को जो है ऐड कर दिया जाए, फिर जो है विज्ञापन जारी किया जाए। तो इसी वजह से जो है वो जो अधियाचन प्राप्त हुआ था जिसमें 10,000 पदों की बात हुई थी, तो वो अधियाचन आयोग ने एक्सेप्ट नहीं किया और ये कहा कि जो है नया अधियाचन जो है आयोग को भेजना है। सभी अफसरों से उन्होंने ये बात को रखा था। निर्देशक ने जो है फरवरी के मध्य तक रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। रिक्त पदों की जो है गिनती फरवरी के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है। विभाग के सूत्रों का कहना है कि राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड के तकरीबन 7,500 व प्रवक्ता के जो है लगभग 1,200 पद रिक्त पड़े हुए हैं, ठीक है। यानी कि जो है एलटी ग्रेड और साथ ही जो प्रवक्ता के हैं ये पद बताए जा रहे हैं कि 7,500 और जो है प्रवक्ता के 1,200 पद खाली हैं। इसका अधियाचन जो है मार्च में उपलब्ध करा दिया जाएगा। साथ ही एलटी ग्रेड व प्रवक्ता के पदों पर अप्रैल में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद जो है वो बताई जा रही है। तो मार्च में आयोग को अधियाचन अगर प्राप्त हो जाता है तो बहुत जल्द आपको इसका विज्ञापन और जो है इसका विज्ञापन साथ ही एग्ज़ाम जो है आपको देखने को मिल जाएगा। और आप जानते हैं किसी भी भर्ती का जब विज्ञापन जारी होता है तो 2 मंथ बाद एग्ज़ाम कंडक्ट आयोग करा लेता है, 2 मंथ या 3 मंथ, 3 मंथ तो इनफ है, बट 2 मंथ के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो अप्लाई कर पाएंगे, उनको भी इसमें मौका दिया जा रहा है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी यानी यूपी टीजीटी पीजीटी और साथ ही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है वो सेम कर दिया गया है, योग्यता भी जो है निर्धारित कर दी गई है। अब जो है दूसरी अपडेट ये है फ्रेंड, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है शिक्षा मित्रों की मानदेय को लेकर, जो कि देखा जाए काफ़ी बड़ा एक झटका मिला हुआ है, क्योंकि यूपी की अगर कंडीशन देखी जाए तो काफ़ी ख़राब है। नई शिक्षक भर्ती आयोग या फिर प्रशासन नहीं दे रहे हैं और जो शिक्षक कार्यरत है उनकी भी जो है ना तो सैलरी इंक्रीज़ की जा रही है और ना ही उनके लिए कोई अच्छे काम किए जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा मित्रों की जो मानदेय है वो मात्र 10,000 है। ऐसे में जो है उनका जीवन यापन बहुत ही मुश्किल है और वो टाइमली विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। और ये न्यूज़ में भी इंफॉर्मेशन दिया गया था जिसमें कहा गया था कि 50% जो है बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, क्योंकि रीज़न ये है कि बहुत सारे यूपी में ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर शिक्षा मित्रों के ही सहारे विद्यालय चल रहा है, यानी कि वहाँ पर एक भी टीचर नहीं है, सिर्फ शिक्षा मित्र ही हैं, या फिर है भी तो एक टीचर है, क्योंकि एक टीचर जो है भी वो सिर्फ ऑफिस का वर्क कर पाते हैं, वो बच्चों की पढ़ाई नहीं करवा पाते हैं, ठीक है। सिर्फ शिक्षा मित्र ही जो है पढ़ाई करवा रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। और ऐसे में जो उन लोगों का मानदेय इंक्रीज़ नहीं होगा तो बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित हो रही है। लेकिन
कुछ टाइम पहले जो है इन्फॉर्मेशन दिया गया था सीएम जी के द्वारा भी, जिसमें कहा गया था कि शिक्षा मित्रों के साथ साथ 8 लाख कर्मियों का जो वेतन है वो बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो है कोई इन्फॉर्मेशन उसके बाद जो है नहीं देखने को मिली कि कब तक इन लोगों का मानदेय इंक्रीज़ होगा, कितना होगा, कैसे प्रोसेस होगा, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। और फाइनली जो है ये एक अपडेट देखने को मिल रही है, जिसमें जो है विधानसभा में जो है शिक्षा मंत्री जी ने क्लियरली बोला है कि जो शिक्षा मित्र हैं इन लोगों की जब ज्वाइनिंग हुई थी तो मात्र 3500 रुपये से हुई थी। ठीक है, 2017 में जो है इनकी सैलरी इंक्रीज़ हुई और 10,000 कर दी गई। अब जो है इन लोगों की सैलरी से रिलेटेड कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है, यानी मानदेय बढ़ाने को लेकर कोई भी विचार नहीं है। यानी कि क्लियरली कहा है शिक्षा मंत्री जी ने कि मानदेय जो है बढ़ाया नहीं जाएगा शिक्षा मित्रों का। अब इसको लेकर जो है काफ़ी अभ्यर्थी यानी शिक्षक परेशान हैं, क्योंकि रीज़न है, उम्मीद थी कि शिक्षा मित्रों की जो मानदेय है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उन लोगों की सैलरी इंक्रीज़ की जा रही है। तो इस वजह से जो है उम्मीद थी कि इन लोगों की भी सैलरी इंक्रीज होगी, लेकिन क्लियरली जो है मंत्री जी का स्टेटमेंट आ चुका है। अब इसको लेकर क्या आगे प्रोसेस होता है, जो भी इंफॉर्मेशन आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।